कभी आपको लगा कि जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं और कुछ सवाल तो इतने मुश्किल हैं कि लगता है कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं उन सवालों के उत्तर को ढूंढने के लिए। और ऐसे ही सवाल आज से हजारों साल पहले, 2500 साल पहले कुछ लोगों के मन में आया था, जिसको ढूंढने के लिए वो अपने घर बार को छोड़ के चले गए। और उन्हीं सवालों से जन्म हुआ नए विचारों का, नए धर्म का। और वही विचार, वही धर्म हमारे देश की इतिहास को कंप्लीटली चेंज कर देती है। और उसी सवालों की वजह से हम आज के चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि है क्लास 6 का चैप्टर 6, न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू आरंभ एंड आई एम प्रशांत झा। तो आज के इस सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे? तो 2500 साल पहले जब सोसाइटी का निर्माण हुआ, राजा बनने लगे, अश्वमेध यज्ञ होने लगा, तो फिर लोगों ने सवाल उठाया कि अश्वमेध यज्ञ में शूद्र क्यों नहीं आएंगे। कास्ट के ऊपर में उन्होंने सवाल किया, उन्होंने रिचुअल्स के, संस्कार के ऊपर में सवाल किया, उन्होंने वायलेंस के ऊपर में सवाल किया कि ये जो सैक्रिफाइसेस करते हैं आप, घोड़े की कुर्बानी दे रहे हैं आप और जानवरों की बलि दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? दुख के पीछे का कारण क्या है? दुख के पीछे का कारण अगर है तो उसको खत्म कैसे किया जाए? मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद क्या है? और इसी सब सवालों से हमारे देश की विचारधारा और मजबूत हुई। तो पहले सवाल करते हैं जिसकी इंसान की बात मैं करने वाला हूं, वो है बुद्धा जी, सिद्धार्थ गौतम। और इन्होंने ही बौद्ध का आने वाले टाइम पे स्थापना की थी। तो ये जो है सिद्धार्थ गौतम, ये शाक्यगण में एक क्षत्रिय थे, राजपूत थे, एक क्षत्रिय थे। इन्होंने शाक्यगण में, जैसे हमने देखा कि वज्जी गणराज्य था, जहाँ पे एक तरीके का अर्ली रिपब्लिक था, जहाँ पे लोग मिलजुल के फैसला लेते हैं। वहाँ वैसे ही जैसे वज्जी है, वैसा ही एक शाक्य हुआ करता था। जैसे आप देख सकते हैं मगध, वज्जी और शाक्य यहाँ पे हैं। तो यहीं पे उन्होंने, वो क्षत्रिय धर्म के थे और इन्होंने, इनका यहाँ पे जन्म हुआ। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे राजा बहुत सारे हैं, बहुत हर जगह जो है वो राजतंत्र लागू है, लेकिन वज्जी में राजतंत्र नहीं लागू है, न शाक्य गणराज्य में लागू है। और वहीं के राजा जो हैं, उन्हीं के पुत्र इस तरह की क्वेश्चंस को करते हैं। क्योंकि बात यही आता है कि जो जहां डेमोक्रेसी रहेगा, जहां विचारों की आज़ादी रहेगी, वहीं पे आप ज़्यादा विचार, ज़्यादा विमर्श कर पाएंगे। और अभी हम बुद्धा जी को देखेंगे, फिर हम महावीर को भी देखेंगे, जो फिर से वज्जी साम्राज्य के पास लिच्छवी जैसे जगह में, जो कि अगेन अर्ली रिपब्लिक था, वहीं पे पैदा लिए और उन्होंने ही इस तरह के सवाल को किया। इसीलिए डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, आने वाले चैप्टर्स और क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बुद्धा जी हैं, इन्होंने अपना घर बार को 29 सालों में छोड़ दिया और ये निकल गए, क्योंकि उनको 4 ऐसी चीज़ें दिखी। क्या दिखी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन 4 चीज़ों को देख के इन्होंने सोचा कि नहीं, अपनी ज़िंदगी को हम ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। और उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, क्योंकि वो राजकुमार थे, उन्होंने छोड़ दिया और वो पीपल ट्री के ऊपर में, जो कि बाद में जाके बोधि वृक्ष बन जाता है इनके मेडिटेशन करने की वजह से, तो पीपल ट्री के नीचे बैठ करके वो तपस्या करते हैं और तब बाद में जाकर के इनको इनलाइटनमेंट मिलती है, इनको ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, इनको बोध होता है, विजडम होता है, और तब से ये बुद्धा कहलाने लगे। और ये आप नीचे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर मैंने इंटेंशनली इसीलिए लगाया है कि इनका जो जन्म होता है, इनके जन्म को रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस के फ्लावर से। और फिर जब ये जाते हैं अपने घर से, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है घोड़े से, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद इनको यहाँ बोधि वृक्ष में ज्ञान मिलता है, बोध होता है। और फिर ये सारनाथ में ये जो है पहली बार शिक्षा दे रहे होते हैं, और इसी को बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और उसके बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से। तो इसीलिए ये मैंने आपके पीपीटी में रखा है, ताकि आपको एक समझ आए कि जो बुद्धा जी का लाइफ था वो क्या था। तो हमने देखा वो उनका जन्म होता है शाक्यगण में, और उनको वो 29 साल की उम्र में चले जाते हैं पीपल ट्री के नीचे, उनको बोध का ज्ञान होता है, और तब वो सारनाथ में शिक्षा देते हैं, और लास्ट में शिक्षा देते देते कुशीनगर में मर जाते हैं।
उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो शिक्षा देते हैं, हमने देखा है कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि कॉमन लोगों के समझ में नहीं आता था। तो इसीलिए इन्होंने जो शिक्षा देने का काम किया था वो प्राकृत भाषा में किया था, ताकि जो प्राकृत थी उस टाइम पे वो कॉमन भाषा थी, वो बोली थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को इनकी बात समझ में आया। अब देखिए ये जो इनकी टीचिंग है वो क्या है। तो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख है, पर हमें पता नहीं चल पाता है कि उस दुख के पीछे का कारण क्या है। दुख के पीछे का कारण और दुख के पीछे के कारण को ख़त्म कैसे किया जाए ये हमें पता नहीं चल पाता है। और उसी को के रिगार्डिंग बुद्धिज़्म में एक फ़िलॉसफ़ी है, वो है 4 नोबल ट्रुथ की, कि बुद्धिज़्म के हिसाब से 4 ही सत्य हैं। पहला सत्य है दुख, कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ है तो दुख रहेगा, पर दुख के पीछे का कारण क्या है। तो दूसरा सत्य है समुदाय, कि दुख के पीछे का कारण है क्रेविंग्स और डिज़ायर, किसी को पा लेने की इच्छा ही दुख है। तो उसको हम बुद्धिज़्म में तन्हा बोलते हैं। और वो जो दुख का कारण है इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो तीसरा सत्य है निरोध। निरोध से अगर हम क्रेविंग्स और डिज़ायर को ख़त्म कर लेंगे तो हमारा दुख भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर चौथा आता है कि उन डिज़ायर को ख़त्म कैसे करें, क्या रास्ते होने चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए। तो वही मार्ग चौथा सत्य हो जाता है कि आपको 8 ऐसे रास्ते दिए गए हैं जिन रास्तों के जरिए आप अपने दुख को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म करके। तो 8 रास्ते फॉलो कीजिए, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ये जो तन्हा है आपके हिस्ट्री के बुक में अभी इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि क्या है। देखिए ये जो तन्हा है, क्रेविंग्स है, डिज़ायर है, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला काम तन्हा। काम तन्हा क्या होता है? तो जब हम सेंसेस को प्लेजर देने की बात करते हैं, आँखों को, जिह्वा को और भी अलग अलग सेंसेस को उनको प्लेजर देने की बात करते हैं, वो काम तन्हा हो गया। सेंसुअल प्लेजर्स मतलब कि अच्छा खाना, फूड, सेक्स, कंफर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम काम तन्हा में बात करेंगे। उसके बाद भाव तन्हा, कि जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी पावरफुल बनना है। आप देखो ये जो बुद्धिज़्म है ना, अगर इसके डिटेल में चला जाऊँगा ना तो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना छोड़ करके आप संत बन जाओगे, आप हिमालय चले जाओगे। खैर चलिए बात करते हैं। ये जो भाव तन्हा है वो है क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी पावरफुल बनना है, मुझे भी धनवान बनना है, मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। और यही है हमारा भाव तन्हा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ख़त्म ना करें। ठीक है। और तीसरा है विभव तन्हा। विभव तन्हा क्या होता है? इसमें हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये आदर्श क्या है, ये मूल्य क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है और इसमें कुछ नहीं रखा है। जब हम स्केप करना चाहते हैं रियलिटी से, जब हम नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम अभी फैंसी टर्म में नाइलिज्म बोला जाता है, जिसके फ्रेडरिक नीचे इसके जो हैं वो बहुत बड़े ये रहे हैं। तो इसकी बात हम करें तो ये विभव तन्हा है। अब ये जो क्रेविंग्स हैं इसे हम ख़त्म, और इसी में आप समझ सकते हैं विभव तन्हा से कि डिप्रेशन का एक मूल कारण। और जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ का जो एक्चुअल ट्रुथ है वो समझ में आ जाएगा। खैर, तो ये जो तन्हा है इसको ख़त्म कैसे करें? तो एंड कर दो। कैसे एंड करें? तो 9 8-फोल्ड मार्ग है, 8-फोल्ड पाथ। अब अगर हम अच्छी दृष्टि रखें, अगर अच्छा सोच, अच्छा इंटेंशन रखें, अच्छा सही स्पीच रखें, वाणी रखें, झूठ ना बोले, गाली ना दें, एक्शन अच्छा रखें, अपने कर्म अच्छे रखें, फिर अपनी रोजी रोटी का जो सोर्स है चोरी करके नहीं, अच्छा ईमानदारी से काम करके रखें, एफर्ट, सही एफर्ट डालें, चोरी करके पढ़ाई ना करें, एफर्ट अच्छा होना चाहिए, चीटिंग करके पास ना हो क्योंकि एफर्ट अच्छा होना चाहिए, फिर माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन बना के रखें, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे बुद्धिज़्म की फिलॉसफी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब ये देखिए, एक किस्सा गौतमी का स्टोरी है। ये बताते हैं कि जब ये टीचिंग्स दे रहे थे तो इनके पास एक लेडी आई। ये जो माँ है, माँ आती है और माँ का जो एक बच्चा होता है वो
मर जाता है। तो इनको पता चलता है कि बुद्धा जी आए हैं। ये बुद्धा जी के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि हमारे बेटे को या बेटी को जो है वो वापस से जिंदा कर दीजिए। बुद्धा जी बोलते हैं ठीक है। वो सोचते हैं कि अगर इनको ज्ञान दिया जाए ना तो ये अभी इस स्टेट में नहीं है कि ये समझ पाएंगे। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप सरसों का बीज लेके आए, सरसों लेके आए। बहुत खुश हो जाती हैं कि सरसों से मेरे बच्चे जो हैं वो वापस उनको ज़िंदगी मिल जाएगी। तो वो बोलते हैं ठीक है, वो जाने लगते हैं। बुद्धा रोकते हैं, कहते हैं कि सरसों आपको वहाँ से लेके आना है, उस घर से लेके आना है जिस घर में कोई मरा ही ना हो। और जब वो ढूंढने जाती हैं एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तब वो देखती हैं कि यार मृत्यु तो हर जगह है। किसी का पुत्र, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ, हर जगह मृत्यु हुई है। और इसी से उनको पता चलता है कि डेथ इज यूनिवर्सल। और इस लेसन से हमें क्या मिलता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग इज इम्परमानेंस। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये जो इंडिया में क्या बुद्धिज्म ही फिलॉसफी है? नहीं, यहाँ पे 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। और अगर आप इसको डीप में स्टडी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसके डिटेल में यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है। पहला वैशेषिका है, जिसको कनाद जी के जो द्वारा रखा गया था। न्याय फिलॉसफी है, गौतम ऋषि के द्वारा। सांख्य फिलॉसफी है, कपिल ऋषि के द्वारा। योगा है, पतंजलि, इसके बारे में आप जानते होंगे। फिर मीमांसा है, जैमिनी, इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। और एक उत्तर मीमांसा है जिसको वेदांता भी बोलते हैं, जिसके व्यास है। अब ये जो है वो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस में बिलीव रखते हैं, वो विमर्श और विचार में, और अलग अलग तरीके का उनका रहा है। एक चार्वाक फिलॉसफी भी है। जैसे ये लोग अपना अपना कहते हैं कि इनका जो बेसिक स्टफ वो यही रहता है कि मरने के बाद कुछ तो होता है। और ऐसा डेथ जो रीजन है ना, डेथ एक सबसे बड़ा कारण है इनके क्वेश्चंस और आंसर्स का, जो कि हम आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि हम उलझे हुए रहते हैं। पर इन्होंने क्वेश्चन किया और इनकी जो फाइंडिंग थी वो ये कि डेथ यूनिवर्सल है, जैसे कि हमने किस्सा गौतमी की स्टोरी से समझा है। पर उस डेथ के बाद क्या है? तो ये सब विचारक जो हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है जनरली उन्होंने बोला है कि देखो, डेथ जो है वो एंड नहीं है, डेथ के बाद जो है कुछ है। और डेथ के बाद क्या है? तो उन्होंने निकाला कि एक आत्मा होती है, जो कि हमारा बॉडी खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा सरवाइव करती है, जिसको सोल कहते हैं। और ये जो सोल है ये एक बड़े से सोल में मिल जाती है। उस बड़े से सोल को हम ब्रह्मा बोलते हैं, जिसको यूनिवर्सल सोल बोलते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मिठाई है, लड्डू है। वो उस लड्डू को, लड्डू क्या है? लड्डू ब्रह्मा जी है। उस लड्डू के जो छोटे, उस लड्डू को आप तोड़ दीजिए, उसके छोटे छोटे बूंदी जो है वो बिखर जाएंगे। वो छोटे छोटे बूंदी क्या? वो आत्मा है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब यह है कि ब्रह्मा एक बहुत बड़ी जीव, बहुत बड़ा आत्मा है। और हम सब जब मरेंगे, हमें जब मोक्ष की, निर्वाणा की प्राप्ति होगी, तो हमारा जो आत्मा है वो उस ब्रह्मा में मिल जाए। और उसी को बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा बोला गया, उसी को हिंदुइज्म के हिसाब से मोक्ष बोला गया। अब जैनिज्म के हिसाब से क्या बोला गया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन करते हैं कि डेथ के बाद क्या, ये सब मैंने आपको बताया। ये जो उनके हिसाब से ये जो पूरी दृष्टि है ना, पूरी जो सृष्टि है, वो सृष्टि माया है। और उस माया से निकला कैसे जाए? ये जो हम रिचुअल्स करते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं, इसका पर्पस क्या है? इन्होंने क्वेश्चन किया। इनमें जनरली जो थे वो ब्राह्मण और राजा थे, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल वही थे और सबसे ज़्यादा उनके पास ही सोर्स था पढ़ने का, उनके पास ही सोर्स था क्वेश्चन करने का। क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो छोटे उस टाइम पे वर्ण के लोग थे, इनके पास तो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने का ही स्रोत नहीं था। तो वो इस तरह की क्वेश्चंस में कैसे इन्वॉल्व रहेंगे? इसीलिए उस टाइम पे सिर्फ जनरली ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। कुछ औरतें भी थी, जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी, ये सब ऐसी स्त्री थी जिन्होंने भी इस फिलॉसफी में अपने विचारों को रखा है। उसके बाद एक एक्सेप्शन था, जो कि एक सत्यकाम जवाला थे, जो एक स्लेव महिला के पुत्र थे। और इन्होंने ही बाद में जब क्वेश्चन किया तो फिर गौतम ऋषि ने इनको अपना शिष्य बना लिया। वही गौतम ऋषि जो कि न्याय फिलॉसफी के गुरु रहे हैं। अब देखिए, एक पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाया है।
पाणिनि बहुत इनके ऊपर में है, बट आप इतना समझिए कि ये जो व्याकरण है संस्कृत का, ये या हिंदी का भी, वो व्याकरण जो है वो पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है। अब यहाँ पे बात आता है आश्रम का, कि हमारे जो लाइफ के स्टेप हैं, स्टेज हैं, वो कैसे हैं। तो पहले सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य मतलब जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद गृहस्थ, कि आपका अगर शादी हो गया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू कर दी, अपने पिता का, अपने माता का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, तो वो है गृहस्थी वाला लाइफ। उसके बाद है वानप्रस्थ, कि वानप्रस्थ क्या है कि भैया अब जो है ना, अब हमको तीर्थ करना है, अब हमको इस संसारिक जिंदगी से मुक्ति चाहिए, तो वो निकल जाते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग। उस टाइम पे जंगलों में जाके मेडिटेशन करते थे। उसके बाद लास्ट में सन्यास, कि वो साधु बन जाते थे। और यही स्टेप जो है आज भी 16 संस्कार हिंदुइज्म में होता है। अब देखिए, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास, ये चारों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, 4 वर्ण मैंने आपको बताया, जिसमें से जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो थे इन 4 संस्कार को फॉलो करते थे। लेकिन जो इसमें फॉलो जिनको नहीं करना होता था वो शूद्र थे, जो कि सबसे चौथे वर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। उनको ये 4 आश्रम फॉलो नहीं करने दिया जाता था। अब देखिए, हमने बुद्धिज्म की बातें की, हमने हिंदुइज्म की बातें की, फिलॉसफी की बातें की। अब महावीर क्या कहते हैं इसको लेके, ये बात करते हैं। तो जैसे गौतम जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम, इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया। उसी तरीके से वर्धमान महावीर जो थे, इन्होंने भी 30 साल की उम्र में जो है वो अपना घर बार छोड़ दिया। और 42 की उम्र में ये क्या करते हैं, इनको इनलाइटनमेंट मिलती है। और ऑफ कोर्स ये भी पेड़ के पास ही रहते हैं, बनियान ट्री। उसके बाद ये क्या बताते हैं, जैसे बुद्धा के बारे में हमने देखा कि उन्होंने बताया है कि रीजन 4 उन्होंने नोबल ट्रुथ्स बताए हैं। तो उसी तरीके से इनका क्या है, तो ये सबसे पहले जो महावीर होते थे, ये जैन धर्म का ऐसा इन्होंने स्थापना नहीं किया था। जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे, जिसमें लास्ट तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और इन्होंने ही, और यहीं से पहले, उससे पहले एक तरह से समझो कि जैनिज्म का कोई ऐसा धर्म जैसा स्थापना नहीं हुआ था। फिर इन्होंने जो है वो 24 तीर्थंकर थे, और इन्होंने लास्ट में ये जो चीज़ें हैं की टीचिंग्स थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट था, इन्होंने कुछ ऐड किए, एक ही तो ऐड किया है। तो नॉन वायलेंस का उन्होंने दिया कि सत्य बोलो, नॉन वायलेंस करो, चोरी मत करो। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब क्या होता है कि जो कंफर्ट का लाइफ है, जो सुख का जिंदगी है, उसको त्याग दो, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने अगेन प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी, तो संस्कृत जनरली लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया जिस भाषा का ज्ञान सभी कॉमन लोगों को हो। और प्राकृत भाषा उस टाइम पे कॉमन भाषा हुआ करती थी। अब जो जैनिज्म थे, उनके फॉलोवर कैसे थे, इन्होंने सोचा, ये देखो, जैन मॉन्क्स लिव्ड इन ऑस्टर लाइफ्स, ये आप देख सकते हैं। ये जो महावीर जी हैं, ये वस्त्रों का त्याग करके रहते थे इन्होंने। और वस्त्रों का त्याग वो इसीलिए करते थे ताकि वस्त्र अगर पहनेंगे, मतलब हमको इस मोह से हम अभी छूटे नहीं है। तो मोह से कंप्लीटली छूटने का एक ही तरीका है कि जो मोह की, वस्तुवाद की जो ये जिंदगी है ना, उसको हमें त्यागना है। हमें उतना ही खाना है जितने खाने से हमारी बॉडी चलती रहे। हमें कोई कपड़ा धारण नहीं करना है, हमें कोई भी अर्थ का ये नहीं रखना है, मतलब पैसे नहीं रखने हैं अपने पास, ना हम लैविश लाइफ जीना चाहेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। इन्होंने यही बात बताया। और जब ये बात करते हैं नॉन वायलेंस की, इनका जो सबसे बड़ा मोटो है वो है कि हम ना किसी जीव को मारेंगे, ना किसी जंतु को मारेंगे, एक तरह से। इसीलिए वो आप देखते होंगे कि तीर्थंकर जो होते हैं, जो भी जैन मुनि होते हैं, वो झाड़ू ऐसे चला चला करके चलते हैं। इसमें भी अलग अलग हैं, दिगंबर हैं, ठीक है, श्वेतांबर हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, इनको जनरली जो फॉलो किया गया वो ट्रेडर्स कम्युनिटी के द्वारा किया गया, और फार्मर्स कम्युनिटी ने इनको फॉलो नहीं किया। क्योंकि किसान जो होते हैं, इनको अगर खेती करनी है तो इनको कीटाणुओं को मारना ही होगा, तभी उनकी खेत को बचा रहेगा। और जो हल चलाते हैं उसमें भी कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, जो केंचुआ होता है इनकी भी। तो
किसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, इसीलिए एक किसान कम्युनिटी थे जो इनको फॉलो नहीं कर पाई थी। ये नॉर्थ इंडिया में फैलता है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका रीजन में ये फैलता है। इनके जो टीचिंग्स थी वो ओरल थी, वो बोल बोल के बताते थे, और इसीलिए मतलब बहुत दिनों तक इनकी टीचिंग्स को कलेक्ट नहीं किया गया। और लास्ट में जाकर के वलाभी में इनकी जो जितनी भी टीचिंग्स थी 1500 साल पहले, वहाँ उसको एक जगह कंक्लूड किया गया और किताब लिखा गया। अब ये देखिए, ये जो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी है वो क्या है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो जैनिज़्म हो, इन दोनों ने यही सोचा कि भैया अगर हमें सच में निकलना है इन मोह माया वाली दुनिया से, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सब को त्यागना होगा। और अगर सब कुछ को त्यागेंगे तो फिर जैसे मान लीजिए कि मैंने त्याग दिया, आपने त्याग दिया, तो हम लोग एक संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ताकि ये लोग विचार कर सके, विमर्श कर सके और नए आइडियाज को ला सके। इसीलिए इन्होंने संघ जैसी व्यवस्था अपनाई, एसोसिएशन ऑफ मेन एंड वुमेन, जिन्होंने इस वर्ल्डली लाइफ को त्याग दिया था। अब बात करते हैं कि अगर इन्होंने त्याग दिया था तो ये कुछ फॉलो तो करेंगे, बुद्धिज्म के जो मॉन्क हैं, कैसे मेडिटेशन करेंगे ना, इनको भी तो निर्वाण चाहिए, कैसे ये फॉलो करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक रूल्स बनाए, जिस रूल्स के जरिए वो फॉलो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये जो रूल्स है, उस रूल्स को किसी एक किताब में रखा गया है, इसी को विनय पीटक बोला गया। उसके बाद जो बुद्धा जी की टीचिंग्स थी, इसको पूरा एक कंपाइल किया गया है, उसको सूत पीटक बोला गया है। उसके बाद जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन थे उसको अभिधम पीटक में रख दिया गया। तो 3 पीटक थे यहाँ पे, जिसमें आपको एक ही पीटक के बारे में पढ़ना है। और वो कहते हैं कि आपको अगर संघ में आना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मन है आ जाइए। आप अगर बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होगा। आप अगर स्लेव हैं तो आपको अपने मास्टर से परमिशन लेना होगा। आप अगर महिला हैं तो आपको अपने पति से, चाहे आप ऑफ कोर्स। उसके बाद ये भी बात होता है कि अगर आप कर्ज में है ना, तो आपको जिसने कर्ज दिया है आप उससे परमिशन लीजिए अगर आपको बुद्धिज्म फॉलो करना है। तो यहाँ इस लेवल तक, इस डेप्थ तक ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी जाती है। इनके जो मेंबर होते थे उनमें जो महिला होती थी इनको भिक्षुनी बोला जाता था, भिखुनी बोला जाता था, और जो पुरुष होते थे इनको भिखुस बोला जाता था। ये क्या काम करते थे, तो ये मेडिटेट करते थे, ये टीच करते थे, और जब इनको खाली टाइम पे ये भिक्षा मांगने जाते थे। ये क्योंकि कुछ अर्न नहीं करते थे, ये लोगों से मांग के ही खाना पसंद करते थे। उसके बाद जो विहारा, अब विहार की बात करें कि अगर इनका कोई घर नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, ये कहीं तो रुकेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि भिक्षा ले लेके हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, फिर रहेंगे कहाँ, क्योंकि जंगल में रह नहीं सकते। तो ये स्टार्टिंग में जंगल में, गार्डन में, ठीक है, यहाँ पे रहते थे। फिर बारिश होती थी तो फिर इनको कहीं एक चाहिए था, तो फिर उन्होंने केव में रहना शुरू किया, और फिर बाद में जाकर के परमानेंट शेल्टर्स की बात हुई और उसी को विहारा बोला जाने लगा। तो विहार ये हुआ इसमें, और इसी विहार की वजह से आज बिहार का नाम बिहार पड़ा है। क्यों? इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं की वजह से, क्योंकि बौद्ध के लिए जो पूरा विहार था वो बिहार ही था। अब देखिए, ये जो फिर बाद में केव में रहने लगे, और फिर इनका जो विहार होता था वो वुड से बनते थे, ब्रिक से बनते थे, और उसके बाद रॉक से भी बनते थे। उसके बाद यहाँ इनके जो विहार की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, ये वहाँ के राजा, वहाँ के जो मर्चेंट्स होते थे, ये लोग अपना लैंड डोनेट करते थे। इसके बाद विहार के साथ एक चैत्य भी आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। चैत्य मतलब जहाँ वो क्या करते थे, आप ही बताओ। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के बहुत सारे फॉर्म्स आए थे, बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आया था। और बुद्धिज्म का एक मीटिंग भी होता है, 4 तरह का होता था, जो आपके ऑफ कोर्स अगेन एनसीईआरटी में नहीं आने वाले क्लासेस में है। तो जो 2 मेजर फॉर्म्स थी, जो 2 तरह के थे, एक थे थेरवाद, जो कि ओरिजिनल टीचिंग्स के ऊपर में बेस्ड थी, जो कि मतलब बोलते हैं ना कि ओल्डर कंजर्वेटिव, इनमें वो बिलीव करते थे। और ये इंडिया के सदर्न पार्ट में फैली, ठीक है भैया। उसके बाद दूसरा फॉर्म था महायान। उस महायान जो थे, ये न्यूअर फॉर्म था, क्योंकि बुद्धा जी को पहले कार्व करके रखा गया। फिर इन्होंने, महायान को फॉलो करने वाले लोगों ने बुद्धा जी की मूर्ति बनानी शुरू कर दी, और उसी मूर्ति, और ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, थेरवाद, महायान करते थे। और इसमें एक बोधिसत्व का फिलॉसफी है। ये बोधिसत्व का क्या फिलॉसफी है कि वो इंसान जो इनलाइटन हो गया है,
लेकिन फिर भी वो अभी तक यहाँ जीवित है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इनलाइटन तो हो गया है, लेकिन वो और लोगों को ज्ञान दे रहा है ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके। ठीक है। और महायान जो है, जैसे थेरवाद जो है वो साउथ इंडिया के साउथ में फैला, महायान जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका इस जगह फैला, और महायान जो है इंडिया के नॉर्थ में फैला, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान। ठीक है, ये आपका पूरा फिलॉसफी है। उसके बाद कुछ पिलग्रिम्स के बारे में दिया गया, जैसे फायान हो गया, जुआनजांग हो गया, आई किंग हो गया। ये लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म को लर्न करने के लिए इंडिया आए और इन्होंने नालंदा को बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। मोनेस्ट्री को बोला कि मोनेस्ट्री होता है, बुक्स होता है। उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोग जो हैं वो डिस्कशंस करते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं। उसके बाद जो उनको ट्रैवल के दौरान, यात्रा करने के दौरान जो उनको डेंजर प्राप्त हो, ये भी वो कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब हम नालंदा में एंट्री ले रहे थे तो हमसे गेट कीपर जो है कुछ ऐसे सवाल पूछते थे जो कि फिलॉसफी में बहुत, मतलब सोचिए जो द्वारपाल है उसकी थिंकिंग भी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसके क्वेश्चंस को भी बहुत, वो कहते हैं 8-9 लोग, 10 लोग में 8-9 लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते थे और उनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो इस तरह की विचारधारा हमारे भारत में थी और भारत इसी वजह से इतना ज़्यादा समृद्ध हुआ और इसीलिए, और राजा भी इज्जत करते थे ऐसे विचारों का, तभी तो वो विहार के लिए उनको वो देते थे। तो ये इस तरह की यहाँ पे बात थी और इसी से हमारे देश में न्यू क्वेश्चंस आए और उसी न्यू क्वेश्चन से न्यू आइडियाज़ का जन्म हुआ और उसी क्वेश्चंस और आइडियाज़ की वजह से नए धर्मों, नए विचार का जन्म हुआ और हमारा भारत आज इतना समृद्ध हो। तो ये था आज का पूरा चैप्टर। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मैं मिलता हूँ दूसरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।